नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन और कोरोना संकट के ऊपर चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि लॉकडाउन को रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटा लेने चाहिए, जबकि 4 राज्यों ने कहा कि नहीं, अभी हटाने का वक्त नहीं है, लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। जो संकेत इस कॉन्फ्रेंस से मिले हैं वो साफ है कि फिलहाल तो लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियां, प्रतिबंध जो है वो हटाए जाएंगे और इनमें से एक नया फार्मूला लगाने की कोशिश की जा रही है। फार्मूला ये है कि पूरे देश के अंदर या अलग अलग राज्यों के अंदर 3 जोन में बांटा जाएगा। एक रेड जोन, दूसरा ऑरेंज जोन और तीसरा ग्रीन जोन। यानी रेड जोन वो इलाका होगा जहां कोरोना के मरीज या कोरोना संक्रमण की संख्या काफी ज्यादा है और वहां किसी तरीके की कोई भी छूट या ढील नहीं दी जा सकती। दूसरा ऑरेंज जोन वहां है जहां पे कुछ मरीज तो मिले हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी तरीके की आपात व्यवस्था वहां की जाए, लिहाजा वहां पर कुछ छूट दिए जाएंगे। तीसरा ग्रीन जोन, जहां पर किसी तरीके की कोई कोरोना संक्रमण का कोई अंदेशा अभी तक नहीं है और वहां पे स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके पीछे तर्क यह है कि लंबे समय तक आप लॉकडाउन में देश को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इससे 2 बड़े नुकसान होने वाले हैं। पहला ये कि अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से चौपट हो जाएगी और जैसा कि तमाम एजेंसियों ने कहा भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था वो नकारात्मक हो सकती है, यानी उसकी जो गति है, उसकी जो विकास दर है, जो जीडीपी है, वो पॉजिटिव होने की जगह, ग्रोथ होने की जगह वो श्रिंक कर जाएगी, यानी उसमें वो अपने आप में सिकुड़ जाएगी, जिसको कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा गरीबों का तबका है, 80 करोड़ के आसपास है, और ये वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और अगर लॉकडाउन रहेगा तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। क्या ये कोई समस्या का समाधान है या समस्या का समाधान नहीं है? और क्या प्रतिबंध हटा लेने से कोरोना का संकट दूर हो जाएगा? क्या कहते हैं दुनिया के तमाम बड़े विशेषज्ञ, जिनका यह मानना है कि कोरोना की जो पहली आंधी है उससे ज्यादा खतरनाक होती है कोरोना की दूसरी आंधी, सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन उसको कहते हैं। वो क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील आपसे कर देते हैं। अपील यह है कि सत्यहिंदी.com लगातार अपने दर्शकों, अपने पाठकों के लिए सच्चाई उजागर करता रहा है, मजबूती के साथ, सच के साथ खड़ा हुआ है एक ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता हो चुकी है, सरकार के साथ खड़ी हुई है और वो सच को दिखाने से एक तरीके से परहेज करती है। हमारा आपका संबंध, रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है पिछले 1.5 सालों के अंतर्गत। इस रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाना है, वहां पे आपको एक बटन मिलेगा, उसको क्लिक करना है और फिर हमारा आपका रिश्ता, अगर आप चाहेंगे तो और मजबूत होगा। अब दोबारा विषय पर आते हैं। विषय जैसा मैंने कहा था कि क्या इस वक्त देश की सरकार, तमाम राज्य उतावले हो रहे हैं किसी तरीके से कोरोना के लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए, और क्या ये देश के लिए फलदायी है, लाभदायक है या नुकसानदायक है? मेरा अपना मानना है कि ये नुकसानदायक है और बहुत बड़ा खतरा अगर हम लेंगे, बहुत बड़ा रिस्क उठाएंगे अगर लॉकडाउन में किसी तरीके की भी छूट दी जा रही है। जी हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर लॉकडाउन में किसी भी तरीके की अगर छूट दी जा रही है तो भारत और प्रदेश और तमाम राज्य सरकारें एक बड़ा खतरा उठा रही हैं, बड़ा रिस्क उठा रही हैं। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण यह है कि किसी भी रोग से आप तब लड़ सकते हैं जब उसका इलाज आपके पास होता है, यानी उसकी दवा आपके पास होती है, उसका वैक्सीन आपके पास होता है। कोरोना मर्ज का कोई इलाज अभी तक नहीं है। दुनिया के जो तमाम वैज्ञानिक, तमाम साइंटिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि कम से कम 1 से 1.5 साल और 2 साल भी लग सकते हैं कोरोना का इलाज करने के लिए। कोरोना का इलाज खोजने में 1.5 से 2 साल तक लग सकते हैं, यानी 1.5 से 2 साल तक जब भी कोरोना का अटैक होगा तब पूरी दुनिया सहम जाएगी, तकलीफ में रहेगी, लोगों की मृत्यु होगी।
दूसरी बात, इसी से पहले से निकलती है दूसरी बात। अभी दुनिया जो है बहुत बड़ा हिस्सा वो कोरोना की पहली आंधी से निपटने का प्रयास कर रहा है। यानी जो कोरोना का संक्रमण है वो जिस गति के साथ पूरी दुनिया पे छाया हुआ है, लोगों को लगता है कि शायद ये कुछ दिनों के बाद थम जाएगा अगर हम लॉकडाउन में रहेंगे। बिल्कुल गलतफहमी है। बहुत दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ लॉकडाउन करने मात्र से कोरोना पर हम नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। इस दौरान हम अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे इस कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि लॉकडाउन करने मात्र से ही हम कोरोना के रोग से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। और तमाम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन है, यानी आपको लग सकता है कि दुनिया के कई मुल्कों के अंदर ये लगा कि वहाँ पे कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हुआ, वियतनाम, साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, इन देशों को लगा कि वहाँ कोरोना का संक्रमण लगभग खत्म हो चुका, अब मरीज नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे दोबारा बड़ी संख्या में मरीजों के आने की खबर मिल रही है। ताइवान में मिल रही है, सिंगापुर में मिल रही है, साउथ कोरिया में मिल रही है, जापान में मिल रही है। तो इसे कहते हैं सेकेंड वेव ऑफ कोरोना अटैक। जो तमाम बड़े लोग हैं जिनका कहना है कि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो खुद कोरोना के मरीज थे, इंटेंसिव केयर यूनिट में गए थे, वेंटिलेटर था, 3 हफ्ते के बाद दोबारा उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली है। जो पहला वक्तव्य उनको आया है थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन इस वक्त मैक्सिमम खतरे की स्थिति में मौजूद है। मतलब उनका कहना यह है कि दिस इज द मोमेंट ऑफ द मैक्सिमम रिस्क। फिर उन्होंने कहा है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ब्रिटेन झेल रहा है। और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि रिस्क ऑफ सेकेंड स्ट्राइक, यानी कोरोना का जो दूसरा हमला होगा वो खतरनाक होगा और उससे कहीं ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा। उन्होंने कहा है कि हम अर्थव्यवस्था को गति देना चाहते हैं, लेकिन अपने हेल्थ सर्विसेज की कीमत पर और लोगों की जान की कीमत पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। तो ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया है कि वो 7 मई के बाद भी किसी तरीके से अपने लॉकडाउन का में जो प्रतिबंध लगा है उसको हटाएंगे। ब्रिटेन में 20,000 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है कोरोना की वजह से। लेकिन आप कह सकते हैं चूंकि बोरिस जॉनसन, उनका देश मुश्किल में है इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये सच है कि भारत के अंदर जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो तकरीबन 30,000 के आसपास पहुंच चुकी है। जो मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है तकरीबन 900 के आसपास हो चुकी है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते के अंदर कोरोना संक्रमण की संख्या में अचानक बहुत तेज़ी आई है और मृत्यु में भी तेज़ी आई। तो ये कह सकते हैं कि भारत में कोरोना का अटैक फिलहाल धीरे धीरे पीक की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मई के महीने में, मध्य मई या तीसरे हफ्ते में ये अपने शबाब पर होगा, यानी अपने शिखर पर होगा। तो अभी भारत के अंदर कोरोना का अटैक बढ़ना, तेजी उसमें आई है, रफ्तार आई। ऐसे में अगर अभी हम ये दबाव डालेंगे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर कि हमें कोरोना का ये लॉकडाउन से हमें छूट मिलनी चाहिए, जो तमाम उद्योगपति, बिजनेसमैन और दिहाड़ी मजदूर की आड़ में बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, तो शायद वो गलत कर रहे होंगे। मैं आपको 3 एक्सपर्ट्स के उदाहरण देना चाहता हूँ। एक अमेरिका के एक्सपर्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड जो अमेरिका में इस वक्त सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन उसके चीफ है, और अमेरिका के अंदर जो भयावह स्थिति है उसका सबसे बड़ा कारण तो खुद डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन वो इस वक्त सरकार को एडवाइस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले जाड़े में कोरोना की दूसरी आंधी आने की आशंका है और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और वो पहले से ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगा देश के लिए। ये जो रॉबर्ट रेडफील्ड है, इनका बयान आज से 5 दिन पहले आया है। अंग्रेजी में सुना देता हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट असॉल्ट ऑफ वायरस ऑन आवर नेशन नेक्स्ट विंटर एंड विल एक्चुअली बी इवन मोर डिफिकल्ट देन द वन वी जस्ट वेंट थ्रू। यानी अभी जो जिससे हम निपट रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक होगा कोरोना का दूसरा अटैक जो अमेरिका के अंदर अगली सर्दी में आने वाला है। यानी उनका कहना है कि अक्टूबर-नवंबर तक वहां पे दूसरा अटैक होगा, तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा। इसके अलावा एक दूसरे एक्सपर्ट है जिनका नाम है जेरोम किन। ये इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट कोरिया के डायरेक्टर जनरल हैं।
इनका कहना यह है, इन्होंने जो अंग्रेजी में कहा उसका तर्जुमा मैं हिंदी में कर दूं। उनका कहना है कि इस संकट को तब तक खत्म ना माने जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। कहना है कि कोरोना का संकट तब तक खत्म ना माने जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। फिर उन्होंने आगे कहा है क्योंकि हवा का रुख कभी भी पलट सकता है। उनका कहना है हवा का रुख कभी भी पलट सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आग कब आपके पिछवाड़े लग गई। यानी एक तरीके से जेरेम किम ने जो बात कही है उसमें उन्होंने कहा है कि ये आप आश्वस्त होकर ना बैठ जाए कि आपके घर में तो आग लगी नहीं है और आप तो बहुत आपके ज़िले में नहीं लगी, आपके मोहल्ले में नहीं लगी, इसलिए कोरोना आपके पास नहीं आएगा। उनका कहना है कि हवा का रुख कभी भी पलट सकता है। उसका अंग्रेजी तर्जुमा, अंग्रेजी में जो बयान है उसको सुना देता हूँ। It is really not over until it is over, because just as easily the wind can shift and before you know the fire is on your backyard. ये तो उनका कहना है। दो जो बड़े हैं, साउथ कोरिया ने बहुत सक्सेसफुली कोरोना को हैंडल किया है। भारत के एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है समित भट्टाचार्य, जो शिव नाडर यूनिवर्सिटी में है। उनका ये कहना है कि जुलाई अगस्त में, यानी जुलाई अगस्त तक भारत में कोरोना का दूसरा अटैक हो सकता है। अभी हम अप्रैल के महीने में हैं, मई जून यानी 2 महीने के बाद हमारे ऊपर मानसून के समय कोरोना का दूसरा अटैक हो सकता है। यानी तब तक हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। और कुछ एक्सपर्ट और भी जो कहते हैं सेकेंड अटैक के बाद थर्ड अटैक भी हो सकता है, फोर्थ अटैक भी हो सकता है। यानी अभी जो दुनिया देख रही है वो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना अटैक है। कुछ राज्यों के सेकेंड वेव ऑफ कोरोना अटैक शुरू हुआ है। भारत के बारे में कहा जा रहा है कि जुलाई और अगस्त मानसून के समय में कोरोना का सेकेंड वेव ऑफ अटैक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, दुनिया की सबसे मशहूर मेडिकल और हेल्थ की मैगजीन है, मैगजीन क्या बल्कि रिसर्च शोध पत्र है जिसको लॉन्सेट मैगजीन कहते हैं, उनका कहना यह है और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग बहुत जल्दबाजी में उस समय से पहले रेस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं वहां पर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना अटैक की संभावना या आशंका बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि फिलहाल अभी थोड़ी मुश्किल है, इस मुसीबत को हम झेल लें। अगर कहीं गलती से सेकेंड वेव ऑफ अटैक हो गया तो फिर भारत शायद जब बहुत बड़े संकट में फंस सकता है। 2 बातें कहना चाहूँगा। एक, अगर आपको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है और 80 करोड़ लोग की जीवन मरण का प्रश्न है, तो भारत ने जो अपने जीडीपी का 0.9% खर्च किया है, जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है 1,70,000 करोड़ का, उसको कम से कम 0.9% अब जीडीपी से बढ़ा के उसको 5% कर दिया, यानी 5 गुना अगर हम बढ़ा दें तो शायद तमाम उद्योग धंधों को भी हमको मदद मिल जाएगी, उनकी आर्थिक कमर नहीं टूटेगी, दिवालिया होने से बच जाएंगे। क्योंकि हमने 0.9% दिया, अमेरिका ने जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है वो अपनी अर्थव्यवस्था का 10% दिया है, यानी $20 ट्रिलियन की अमेरिकन इकोनॉमी है, वहाँ उन्होंने $2 ट्रिलियन की मदद किया है और हमने सिर्फ 0.9% का है। तो अगर बहुत चिंता है तो 0.9 को बढ़ा के हम अगर 3% भी कर दें या 4% भी कर दें तो भी बहुत मदद हो जाएगी और लोगों की जान बच सकती है। दूसरा, भारत सरकार ने 1,70,000 करोड़ का जब पैकेज दिया था तो उनका था 80 करोड़ लोगों तक वो पहुंच चुके हैं, लोगों को राशन मिल रहा है, मिल जाएगा, दाल मिल जाएगी। तो अगर 80 करोड़ का आपका दावा है तो इसका मतलब ये है कि फिर दिहाड़ी मजदूरों को, गरीबों को चिंता करने की जरूरत नहीं बता सकी। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? क्या वाकई 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी थी जिसमें कहा गया था सिर्फ 10% लोगों तक ही दाल पहुंच पाई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक अभी ये चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं। तो प्रधानमंत्री की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है गरीबों तक वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो वहां हमने क्रैक डाउन करना चाहिए, बशर्ते कि इस बारे में सोचने के हम लॉकडाउन कैसे हटाएं या कैसे उसको ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।